ग्रेट एक्टर मुकुल देव को इस वीडियो ब्लॉग में मेरा श्रद्धांजलि। जय मुकुल देव, आपका जय हो। जय मुकुल देव। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार धर। दोस्तों, आज मैं एक अलग सी जगह पर आया हूँ। एक जगह है मालीगांव के एरिया। दोस्तों, यहाँ का शांत वातावरण और खूबसूरत पेड़ पौधों से भरपूर एरिया को देखिए। दोस्तों, कितना खूबसूरती से भरपूर एरिया है और पेड़ पौधों से ज़्यादातर भरपूर है। यहाँ पे देखिए एक घर भी है, घर हमेशा बंद रहता है। तो ये मालीगांव के इस एरिया पर आकर ये सुनसान जगह है, इसी वजह से यहाँ पर बैठकर मैं आज का वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा महान अभिनेता के बारे में इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस महान अभिनेता को सब लोग बहुत खूबसूरत और हैंडसम अभिनेता मानते थे, लेकिन ऐसा ही एक सफल अभिनेता जो एक समय गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। तो ऐसा महान अभिनेता के बारे में आज का वीडियो ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस महान अभिनेता का नाम है मुकुल देव। दोस्तों, मुकुल देव आज हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन मुकुल देव हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। और उनका बॉलीवुड जगत और टीवी सीरियल के सफ़र के बारे में भी मैं इस वीडियो ब्लॉग में शेयर करूंगा। दोस्तों, महान अभिनेता का नाम है मुकुल देव। ऐसा महान अभिनेता के बारे में आज का वीडियो ब्लॉग में मैं शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर इस महान अभिनेता के लाइफ हिस्ट्री सुनने के बाद आप लोग इस महान अभिनेता को श्रद्धांजलि सच्ची हृदय से देना चाहते हैं, मुकुल देव के नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि आप लोग सच्चे हृदय से मुकुल देव जैसे ग्रेट एक्टर महान अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, महान अभिनय के कारण मुकुल देव सबके दिलों में आज भी राज कर रहे हैं। दोस्तों, 30 नवंबर 1970 को दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली में जन्म होता है ग्रेट एक्टर मुकुल देव का। मुकुल देव का फैमिली पंजाब के जालंधर से थे। फिर मुकुल देव सेंट कोलंबियास स्कूल से अपने पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। मुकुल देव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मुकुल देव के पिता के नाम है हरिदेव, जो एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली में। मुकुल देव के माँ के नाम है अनूप कौशल और ये एक प्रोफेसर थे दिल्ली के। मुकुल देव के एक बड़ा भाई है जिनका नाम है राहुल देव, जो एक जनप्रिय एक्टर बन चुके थे। क्योंकि राहुल देव के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं स्क्रीन में उनका फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। तो राहुल देव कितना बड़ा विलेन का किरदार निभाते हैं मूवी में, और वो कितना जनप्रिय लोकप्रिय है ये तो आपको पता ही है। तो वो मुकुल देव के बड़े भाई, और मुकुल देव का एक बहन भी थे। बहुत कम आदमी को पता है कि मुकुल देव फिल्मों में आने से पहले वे एक पायलट के प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। उन पायलट के सर्टिफिकेट थे। मुकुल देव एक पायलट का नौकरी भी कर रहे थे। मुकुल देव का पायलट का नौकरी छूट जाते हैं, तो उसके बाद ही मुकुल देव को एहसास होता है मुकुल देव एक दमदार एक्टर बन सकते हैं। तभी से मुकुल देव का झुकाव फिल्मों में आने लगे थे। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले मुकुल देव को टीवी सीरियल में चांस मिलता है, और 1996 में मुमकिन नाम के एक सीरियल में पहला सीरियल मुक्का चांस मिल जाता है। और मुमकिन सीरियल में वे विजय पांडे का किरदार, एकदम दमदार किरदार निभाया, विजय पांडे का रोल। और उस किरदार से उनका हंसमुख चेहरा और उनका मासूमियत और हैंडसम चेहरा देखकर सब लोग उन पर थोड़ा नोटिस करने लगे थे। दोस्तों, तो उसके बाद उनको मिलता है एक से बढ़कर एक, जिसमें भी दमदार किरदार निभाया मुकुल देव ने इस सीरियल में। उसके बाद कुछ म्यूजिक एल्बम, हिंदी एल्बम और पंजाबी एल्बमों में भी मुकुल देव काम कर चुके थे। टीवी के डांस रियलिटी शो में भी मुकुल देव काम कर चुके थे टीवी पर। डायरेक्टर महेश भाट ने मुकुल देव को अपना मूवी दस्तक मूवी में 1996 में मुकुल देव को मेन रोल यानी हीरो का रोल में उनको लेने का साइन करते हैं। उस समय का मिस यूनिवर्स थे सुष्मिता सेन, और उसी सुष्मिता सेन के अपोजिट में हीरो का किरदार निभाते हैं मुकुल देव। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन रहने के कारण मूवी
उतना हिट नहीं होने का बावजूद भी उस मूवी का चर्चा लोगों में ज़्यादा थे, क्योंकि उसमें सुष्मिता सेन ने रोल निभाया था। और इधर शरद कपूर जो एक्टर है वे वहाँ पे शाहरुख खान के जैसा डॉर मूवी के जैसा विलन का किरदार निभाए थे, वो भी दमदार हुआ था। और दोस्तों उस समय मुकुल देव का मासूमियत और मासूम चेहरा और मुकुल देव का बातें वो सब भी लोग नोटिस करने लगे थे। मुकुल देव ने अपना जी जान लगाकर दमदार किरदार निभाए थे दोस्तों। मुकुल देव दस्तक मूवी में एसीपी रोहित मल्होत्रा का किरदार दमदारी से निभाया दोस्तों। ताई मुकुल देव का एक्टिंग का सब लोग वाह वाह करने लगे थे। फिर मुकुल देव को उसके बाद कुछ मूवियों में चांस मिलता है, जैसे मेरे दो अनमोल रतन। फिर किला 1996 में किला मूवी में मुकुल देव को चांस मिलता है, जिस किला मूवी में लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और बड़े दमदार एक्ट्रेस रेखा भी थे। और उन लोगों के साथ मुकुल देव जैसा नया एक्टर को चांस मिल जाता है दोस्तों, ये कोई कम बड़ा बात नहीं है दोस्तों। मुकुल देव का मूवी आता है अजद हिम्मत वाला। फिर आता है मुकुल देव का मूवी इसकी टोपी उसके सर। और फिर नाना पाटेकर जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ मुकुल देव का मूवी आता है वजूद। बहुत कम लोग जानते हैं कि फर्स्ट फियर फैक्टर सीजन 1 में मुकुल देव ने होस्ट का रोल किरदार निभाए थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। किला मूवी और वजूद मूवी 1998 को रिलीज होता है। इसकी टोपी उसकी सर भी 1998 को रिलीज होता है दोस्तों। मुकुल देव कुछ सीरियलों में भी काम करते हैं मूवी के साथ साथ, जैसे प्यार जिंदगी है, कहीं जिया सीरियल 2003 को रिलीज होता है। कभी प्यार कभी कभी यार ये 2008 को रिलीज होता है। फिर मुकुल देव का नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े एक्टरों के साथ मुकुल देव का एक मूवी आता है जो 1999 को रिलीज होता है। वो मूवी का नाम है कोहराम। ये मूवी में बड़े एक्टर दोनों रहने के बावजूद भी मुकुल देव अपना किरदार दमदारी से निभाते हैं, जिस वजह से उनका छवि वे दमदार किरदार का छवि वे मूवी में छोड़ के जाते हैं दोस्तों। उसके बाद मुकुल देव का मूवी आता है मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जो मूवी 2001 को रिलीज होता है। फिर मुकुल देव का मूवी आता है यामला पागला दीवाना, जिसमें 2011 में जिसमें मेन किरदार पर थे धर्मेंद्र, सानी देओल, बॉबी देओल। और उन लोगों के फैमिली मूवी में इस मुकुल देव ऐसा दमदारी से मूवी में रोल निभाते हैं, किरदार निभाते हैं, नेगेटिव रोल। इसके वजह से मुकुल देव को 7th अमरीश पुरी का अवार्ड मिलता है। फिर और वो मुकुल देव पहले हीरो का रोल ही निभाए थे मूवी में, उसके बाद से मुकुल देव को ज़्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार ही मिलता है। और फिल्म का किरदार कभी कभी कॉमेडियन किरदार, इस तरह का रोल ज़्यादातर मिल रहा था मूवी में। तो इसी वजह से मुकुल देव को बेस्ट नेगेटिव किरदार के लिए मुकुल देव को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है दोस्तों। अजय देवगन के साथ मुकुल देव का 2012 का मूवी सन ऑफ सरदार, इसमें भी मुकुल देव ने दमदार किरदार निभाते हैं। और वे अजय देवगन के विपरीत कॉमेडियन नेगेटिव रोल का बहुत बाखूबी से मुकुल देव निभाते हैं दोस्तों, जिसको आज भी लोग भुला नहीं पाया। फिर आर राजकुमार मूवी में 2013 में आता है आर राजकुमार मूवी, जिसमें शाहिद कपूर के अपोजिट में मुकुल देव बेस्ट नेगेटिव रोल निभाते हैं। उसमें भी दमदार किरदार अपना छोड़ के जाते हैं मुकुल देव। फिर उसके बाद मुकुल देव सलमान खान के साथ 2014 में जय हो मूवी में अपना दमदार किरदार निभा कर दिखाते हैं। फिर एक खिलाड़ी एक हसीना 2005 को आते हैं। इस मूवी में भी मुकुल देव रोल अपना किरदार निभाते हैं। मुकुल देव का मूवी आता है दे ताली, जो 2007 में रिलीज़ हुआ था। मुकुल देव 2013 में आया क्रिएचर 3D मूवी में भी मुकुल देव अपना दमदार किरदार निभाते हैं। मुकुल देव का मूवी आता है कहानी एक अंत अनेक। ये मूवी 2022 को रिलीज हुआ था। यही मुकुल देव का अंतिम मूवी है। 2000 के बाद मुकुल देव कुछ टीवी सीरियलों में लौटे थे। उन सीरियलों के नाम है घर वाली बाहर वाली, कुछ होता है, कहानी घर घर की, प्यार जिंदगी है, कहीं जिया जले कहीं दिया, वारिश, कुमकुम, सनी, इंतकाम। इस तरह का सीरियलों में मुकुल देव ने अपना दमदार किरदार
छोड़ गए हैं दोस्तों। अभिनेता जीत के साथ मुकुल देव बहुत सारे बंगाली मूवी भी किए हैं, जैसे आवारा, चन, इस तरह का अभिनेता जीत के साथ मुकुल देव ने मूवी किए हैं। ये सब बंगाली मूवी में मुकुल देव विलेन का रोल निभाया है और दमदार एक्टिंग से सबका दिल बहला दिया है। मुकुल देव ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल में भी वॉइस असिस्ट का काम किया है ये हॉलीवुड मूवी में। अभिनेता मुकुल देव शिल्पा देव से शादी किए थे 2000 साल में और उन लोगों का एक बेटी होती है, वो बेटी का नाम है शिया देव। फिर 2005 को शिल्पा देव और मुकुल देव का डाइवोर्स हो जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। और शिया देव अपने पढ़ाई के लिए तो थोड़ा बड़े होने के बाद अपने पढ़ाई के लिए वे विदेश यानी फॉरेन चले जाते हैं। और मुकुल देव अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उसी वजह से वे उनका पढ़ाई के शिया देव के पढ़ाई का सब खर्चा देते हैं, मगर उनका बेटी उनसे दूर विदेश रहती है और वहाँ पे पढ़ाई करती है। उसके बाद तो मुकुल देव का तबीयत बिगड़ जाते हैं। मुकुल देव का पिताजी का देहांत के बाद मुकुल देव का माँ ही उनके एक सहारा थे। तब मुकुल देव अपने भाई और भाभी यानी राहुल देव और उनके पत्नी के साथ रहते थे और साथ में माँ भी रहती थी। धीरे धीरे उनका भाई भाभी जब अपने कामों में व्यस्त हो गए, उन लोग अलग हो गए, तो उसके बाद मुकुल देव अपने माँ के साथ रहते थे। धीरे जब उनका माँ का देहांत होता है, फिर मुकुल देव अंदर से टूट जाते हैं। तो उसकी वजह से वे उनका शराब, सिगरेट आदि चीज नशाओं का उनका लत लग जाता है। तो इसी वजह से शराब और सिगरेट में डूबे जाने के वजह से मुकुल देव का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। डॉक्टर उन्हें शराब पीने को मना भी किया था, फिर भी वे शराब नशाओं में डूबे रहते थे और गम में डूबे रहते थे। उनका मानसिक परिस्थिति भी थोड़ा ख़राब हो चुका था उनके माँ के देहांत के बाद। धीरे धीरे मुकुल देव एक गुमनामी अंधेरे में खोने लगे थे। उसी वजह से देखते देखते मुकुल देव का तबीयत बिगड़ जाते हैं और वे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, मुंबई के हॉस्पिटल में। और मुंबई के हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद 2025 को मुकुल देव जैसा महान एक्टर हम लोगों को छोड़कर चले जाते हैं इस दुनिया से। दुनिया को, इस सारे जहां का अलविदा कर देते हैं। ऐसा सुना जाता है कि मुकुल देव अंतिम के दिनों में गुमनाम जिंदगी जीने लगे थे। मुकुल देव का दोस्त बिंदु दारा सिंह कहते हैं कि मुकुल देव अंतिम के दिनों में उस नशे के आदत के कारण उनका वजन भी इतना बढ़ चुका था, वो अपने आप को जैसे अंदर से शांति का महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर कुछ खलबली मच रहा था, मानसिक अशांति जैसे उन्हें घेर लिया था उसके अंदर। ऐसा उनके खास दोस्त बिंदु दारा सिंह कहते हैं। धीरे धीरे मुकुल देव सबसे दूरियां बनाने लगे और सोशल मीडिया, फिल्मों से जैसे संन्यास ले लिया और हर चीज़ से बहुत दूरियां बना लिया। अपने रिश्ते नाते को, दोस्त, करीबी दोस्त या रिश्तेदार, सबसे दूरियां बनाकर वे गुमसुम अकेला ही अपने कमरे पर अपने घर में रहने लगे थे। ऐसे हालत कुछ दिनों से हो गया था उनका, अंतिम दिनों से कुछ दिन पहले से। तो इसी तरह का मानसिक प्रॉब्लम से ग्रस्त होकर उससे जूझते 23 मई 2025 को मुकुल देव 54 इयर्स में सारे जहां को अलविदा कर चुके थे। दोस्तों, मुकुल देव हमारे बीच आज नहीं रहे, लेकिन फिर भी उनका याद हमेशा हमारे अंदर ताज़ा रहेंगे। मुकुल देव आज भी उनके दमदार किरदार के लिए और एक खिलखिलाता हुआ, एक मासूमियत भरा खूबसूरत चेहरा और दमदार किरदार के कारण मुकुल देव सबके दिलों में अमर रह गए। मुकुल देव के देहांत के बाद अभिनेता जीत बोले थे, मुकुल देव जैसा ग्रेट एक्टर और महान अभिनेता हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। ये बहुत दर्दनाक बात हुआ बॉलीवुड टॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। आज भी दस्तक मूवी का बातें उठे या तो मुमकिन जैसा एक से बढ़कर एक इस तरह का सीरियलों के बातें उठे तो चर्चा में मुकुल देव का याद किया जाता है। सबके दिलों में आज भी मुकुल देव जिंदा है, कोई भी भुला नहीं पाया आज तक। दोस्तों, अभिनेता तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम अभिनेता मिलते हैं जो हर किरदार में अपना रोल को बाखूबी से निभाते हैं और दमदार एक्टिंग से सबका मन मोह लेते हैं हर किरदार में। दोस्तों, मुकुल देव का अंतिम मूवी आएगा 2025 के जुलाई महीना में। वो मूवी का शूटिंग हो चुका है। वो मूवी का नाम है सन ऑफ सरदार 2। आप लोग
अंतिम बार मुकुल देव को सिनेमा के पर्दे पर, बड़े पर्दे पर देखेंगे। फिर भी मुकुल देव हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगे। श्रद्धांजलि आपको मुकुल देव, और कोटि कोटि प्रणाम आपको मुकुल देव। मुकुल देव, आपकी आत्मा को शांति मिले, हम इस वीडियो में यही प्रार्थना करते हैं हम सब।